आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग जीवन को सालों के हिसाब से देखते हैं वो कितना गलत सोचते हैं, कितने गलत हैं। महीनों सालों के हिसाब से जीवन को मत देखो। ये माना कि वृद्धि हो रही है, शरीर की वृद्धि हो रही है, वृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन वृद्धि होना होता है। उम्र की भी वृद्धि, शरीर की भी वृद्धि, लेकिन जानने की भी वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, दिमाग की वृद्धि, ये भी ज़रूरी है। अगर इसकी वृद्धि नहीं हुई तो आप नाम मात्र के वृद्ध हैं, बाकी दुखी हैं, परेशान हैं औरों से ज़्यादा। हर दिन हर पल के हिसाब से जीवन को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन पल पल करके बीत रहा है, पल पल बीत रहा है। हर पल को पकड़ो, उसे अपने हिसाब से जीने की कोशिश करो। मुझे याद है बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि कोई राजा था, उसके यहाँ सुबह दरबार लगता, वो गेट पर बैठ जाता था। सैकड़ों उसके अनुयायी इधर उधर से आते, उसके नौकर चाकर होते थे और लोग भी आया करते थे सुबह उसके दर्शन करने के लिए, और जिसके पास जैसी सामर्थ्य होती उसे दान देकर जाया करते थे, गिफ्ट देकर जाते थे, खुश होकर के इतना मेधावी, इतना प्रतापी राजा है जिसमें वो रह रहे हैं, ऐसे राज्य में जिसका राजा इतना निखरा हुआ है, हर तरह से संपूर्ण है। एक तरह से वो लोग धन्यवाद करने के लिए आते थे। उनके लिए एक और बात थी कि राजा की दर्शन करना उनके लिए शुभ था, ऐसा वो मानते थे। सुबह भीड़ लग जाती थी, जिसके पास जो भी है वैसा वो राजा को देने के लिए आया करता था। मज़े की बात ये थी कि वहाँ एक फ़कीर भी आता था। वो क्या करता कि अपने साथ, क्योंकि जंगल में रहता था, तो जंगल में जैसे फल फ्रूट होते हैं, जिस तरह के फल होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उसके हिसाब से जो भी उसको उत्तम लगा ऐसा एक फल वो रोज़ अपने साथ लेकर आता और आकर राजा को दे देता। राजा समझता कि ये फ़कीर है, जंगल से आता है, ये फल है, ये फल भी खाने लायक नहीं होगा, ये भी जंगली, इसका फल भी जंगली, इसमें होगा क्या आखिर। वो अपने वज़ीर को दे देता और वज़ीर उसे दूर से ही फेंक देता एक कोठरी में, जो महल के बिल्कुल सामने एक साइड में बनी हुई थी। उस कोठरी में फल को फेंक देता, अनचाहा फल सोचकर। ऐसे होता गया, महीने बीते, साल बीते चले गए। फ़कीर भी हर रोज़ आता और पब्लिक भी आती। फ़कीर रोज़ एक फल देता राजा को, राजा वज़ीर को दे देता, वज़ीर उसे फेंक देता था जो का त्यों। एक दिन क्या हुआ कि फ़कीर ने राजा को फल दिया और वो राजा उस समय किसी से बात करने लगा। उसी समय राजा का एक पालतू बंदर वहाँ पर बैठा हुआ था, जो अक्सर राजा के साथ ही हुआ करता था। उसने क्या किया, राजा के हाथ से फल को छीन लिया और जैसे बंदर की आदत होती है उसने मुंह में लिया, उसको छीलने की कोशिश की। जो छीला तो देखा कि उसके अंदर तो चमक ही चमक थी। जब राजा ने देखा वो हैरान हो गया, वज़ीर ने देखा वो हैरान हो गया, जिसने भी देखा वो हैरान था। इतनी ज़्यादा उसके अंदर चमक, बिल्कुल नायाब किस्म का हीरा ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर ना हो, वो फल ना हो जंगली, बल्कि एक हीरा हो। राजा हैरान रह गया। फ़कीर तो चला गया अपना काम करके, लेकिन राजा ने वज़ीर को कहा कि अरे जल्दी करो, जो भी तुमने वो फल फेंके हैं सारे इकट्ठा करो, जाओ नौकरों को कहो लेके आओ उन्हें बाहर। नौकरों को कहा तो अंदर गए, तो अंदर कमरे में देखा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और दुर्गंध आ रही थी। नौकरों ने कहा जी महाराज यहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही है। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो, सारे फल बाहर निकालो। अंदर गए तो नौकरों ने क्या देखा कि पूरा कमरा जगमगा रहा है, चमक से भरा हुआ है, कौंध रहा है बिल्कुल। वे हैरान हो गए। उन्होंने राजा को आकर बताया कि महाराज अंदर तो रोशनी ही इतनी ज़्यादा है कि हमारी आंखें नहीं खुल पा रही। ये क्या मतलब कि हर फल जो आप इसके अंदर फिंकवा देते थे वो तो हीरा है, और वो हीरा भी ऐसा नायाब किस्म का हीरा कि उसके बराबर तो कोई हीरा मार्केट में मिल ही नहीं सकता।
राजा ने आदेश दिया और सारे हीरे इकट्ठे करवाए राजा के पास। ऐसे हीरों का बहुत बड़ा स्टॉक हो गया जो किसी आसपास के राजा के पास या कहीं पर भी दुकानों पर कहीं पर भी नहीं था। ऐसे हीरे राजा के पास थे। अगले दिन राजा बड़ी उत्सुकता के साथ बैठा हुआ कि फ़कीर आएगा, फल देकर जाएगा। आया फ़कीर, उसने फल दिया राजा को। राजा फ़कीर के पैरों में गिर पड़ा कि महाराज मुझे माफ़ करें, मैंने आपको फल को ऐसे हल्के में लिया, सोचा कि ये सब ऐसी घटिया सी कोई चीज़ होगी और मैं तो उसको फेंकवा देता था। तब फ़कीर बोला, राजा हर इंसान ऐसे ही करता है। ये ज़िंदगी हमें रोज़ एक नायाब तोहफ़ा देती है, जैसे ये फल है, और बस बाहर के आवरण को देखकर हम कहीं न कहीं गलत निर्णय ले पाते हैं, अपने अंदर ऐसे उलझे रहते हैं, अपनी दृष्टि के हिसाब से हर दिन को नापने लग जाते हैं और हीरा चूक जाता है। ऊपर के कवर को देखकर, ऊपर के दिखावे को देखकर, ऊपर की उलझनों को देखकर हम अंदर की चीज़ों को नहीं देख पाते कि अंदर भी कुछ है। यही गलती हर इंसान करता है कि सुबह जो ज़िंदगी हमें रोज़ एक हीरा देकर जाती है, हम उसे ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं गंदगी की कोठरी में सड़ने के लिए। और जब समय आता है उसको हीरे को निकालने का, उन फलों को निकालने का, जब इंसान जागता है कि ये जंगली फल नहीं बल्कि ये तो हीरे, जब इंसान जागता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए राजन, मैं आज के बाद आपके पास नहीं आ पाऊँगा, यही आपकी सज़ा है। राजा ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, उसके सामने प्रार्थना करी कि ऐसा मत करो मुझ पर। तो फ़कीर ने यही कहा कि ज़िंदगी हर इंसान के लिए एक एक पल कीमती है। ध्यान रखो, किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो। हर दिन कुछ नई सौगात लेकर आता है, हर दिन कुछ नया लेकर आता है। ये हम ही हैं कि अपने पुरानी उलझनों के कारण उस नए को देख नहीं पाते और ऐसे ही फेंक देते हैं। एक दिन और ऐसे ही ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, कुछ नया नहीं कर पाते। यही इंसान की सबसे बड़ी त्रुटि है, सबसे बड़ी गलती है, मिस्टेक है कि वो ज़िंदगी को पॉजिटिव नहीं ले पाता। ज़िंदगी को पॉजिटिव लो, हर पल को लो, हर दिन को लो, उसका स्वागत करो, भगवान का स्वागत करो, ध्यान उसका धन्यवाद करो कि तूने मुझे एक दिन और बख्शा है। आज मैं कुछ नया करूँगा, ऐसा करूँगा जो मेरे जीवन का मील का पत्थर साबित हो, जिससे मुझे भी संतुष्टि मिले और मेरे किए गए काम से और लोगों को भी संतुष्टि मिले, प्रेरणा मिले। धन्यवाद।